हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कीप राइजिंग पे। आज ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद बन रहा है। समय के अभाव के कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। तो आज की इस क्लास में स्वागत है सभी का। तो आज की इस क्लास में हम लोग वाच्य के बारे में पढ़ेंगे कि वाच्य क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वाच्य। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा, बहुत आसान सा है। तो वाच्य क्या होता है ना कि ये हमें ये बताता है कि कर्म, कर्ता और भाव, ये जो बोध कराने वाला होता है ना, वो होता है वाच्य। मतलब किसी वाक्य में किसकी प्रधानता है, अब किसकी का अर्थ क्या है? कर्ता, कर्म और भाव, इसमें से किसकी प्रधानता है, ये हमें कौन बोध कराता है? इसका बोध वाच्य द्वारा होता है। तो आसान शब्दों में हम ये समझेंगे कि वाच्य जो होता है वो हमें किस चीज़ की बोध कराता है? कर्ता, कर्म और भाव। जैसे वाच्य के भेद, वाच्य के भेद, वाच्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले तो हम एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। वाच्य क्या होता है? किसी वाक्य के अंतर्गत कर्म, कर्ता या भाव का जो बोध कराता है वो कहलाता है वाच्य। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसके बाद अगला है वाच्य के भेद। भेद हमारे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें से पहला क्या है? अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया, जिस वाक्य में किसी वाक्य में किसकी प्रधानता कर्म, कर्ता और भाव, कर्म, कर्ता और भाव का बोध कराता है वो क्या कहलाता है? वाच्य। तो हमारा वाच्य के भेद में पहला रहेगा कृत वाच्य, और दूसरा रहेगा कर्मवाच्य, तथा तीसरा रहेगा भाववाच्य। यहाँ तक क्लियर है सबको? हमने अभी तक पढ़ा है वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य के भेद जो 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कृत, कर्म और भाव। कृत में किसकी प्रधानता होती है? कृत मतलब करने वाला। करने वाला कौन है? करने वाले की प्रधानता इसमें होती है, मतलब कर्ता। कर्ता की प्रधानता होती है इसमें, कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है। सेकंड है कर्मवाच्य। इसमें क्या काम हो रहा है, कर्म क्या हो रहा है, कर्म की प्रधानता होती है। दे देगा सेंटेंस आपको, उसमें से पूछेगा कि कौन सा वाच्य है, तो आपको ये बताना रहेगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं है,
तो छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। भाववाच्य, इसमें जो होता है हमारा भाव, उसकी प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। वाच्य के भेद, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृत और कर्म, भाव। जिसमें से कृत का जो होता है किसकी प्रधानता होती है, तो वो कर्ता की प्रधानता होती है। कर्म में कर्म की प्रधानता होती है और भाव में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, अब मैं हटा रही हूँ, एक एक उदाहरण द्वारा मैं लेती हूँ। अब कृतवाच्य का उदाहरण लेते हैं। इसमें क्या था, कर्ता की प्रधानता। कर्ता की प्रधानता मतलब काम कौन कर रहा है उसकी प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि सीता खाना खा रही है, तो इसमें कर्ता कौन है, सीता है। मोहन स्कूल जा रहा है, स्कूल कौन जा रहा है, तो वो मोहन जा रहा है। तो इसमें जो मोहन है वो है, मोहन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग उदाहरण एक लेंगे। मोहन पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें कृत क्या है, कर्ता कौन है, कर्ता मोहन है। मोहन जो है वो कार्य कर रहा है, कार्य क्या कर रहा है, तो पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो सेंटेंस सबको क्लियर हुआ। जैसे कि इसमें है मोहन पढ़ रहा है, मोहन जो है वो पढ़ रहा है, तो काम करने वाला कौन है, मोहन। अब दूसरा क्या था हमारा, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता थी, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता थी, कर्म की प्रधानता है। मैंने बताया अभी, कर्म की प्रधानता होती है। इसको एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। लेख लिखा गया, तो इसमें कर्म क्या है, इसमें कर्म क्या है, इसमें कर्म है लेख। लेख जो है वो कर्म है। हमारा कर्म क्या है, हमने कर्म क्या किया, लेख लिखने का कर्म किया। तो हमारा ये कर्मवाच्य का उदाहरण हो गया, लेख लिखा गया, जिसमें लेख जो है वो कर्मवाच्य है। थर्ड क्या था, भाववाच्य। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो जहाँ अपने इमोशन की बात आती है, भाव की बात आती है, वो क्या होता है, भाववाच्य। एक पॉइंट और है इसमें, एक छोटा सा नोट है जिसमें कि है, आप लोग नोट डाल के लिख लीजिएगा। इसमें 99% जो होता है, सेंटेंस जो होता है, वाक्य जो होता है, वो नहीं में होता है।
जैसे कि कोई व्यक्ति कोई चीज़ नहीं के द्वारा जैसे वो कहना चाह रहा है कि नहीं, उसके सेंटेंस में ये हो रहा है कि हमसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। उसके सेंटेंस में किसी भी प्रकार से नहीं का बोध हो रहा है, वो होता है भाववाच्य। इससे हम समझेंगे, कहीं पे भी दिया रहे आपका और बहुविकल्पीय प्रश्न रहे कौन सा वाच्य पूछे, तो उसमें आप अगर नहीं लिखा हो तो आप नहीं पे लगाएंगे, क्योंकि भाव में 99% जो होता है वो हमारा नहीं का वाक्य होता है। तो इसमें क्या है, 99% जो होता है वो नहीं होता है। नहीं का अर्थ क्या है, मतलब कि किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग होना। तो एक उदाहरण द्वारा समझेंगे इसको भी। मुझसे खाया नहीं गया, मुझसे किया नहीं गया, मुझसे पानी पिया नहीं गया, मैं अब नहीं खा सकता। ये जितने भी सेंटेंस है, जितने भी वाक्य हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे, भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अभी ये हम लोग जब देखेंगे ना आगे प्रश्न, इसमें बहुत काम आएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, वाच्य क्या होता है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, और उन भेद को उदाहरण द्वारा हमने समझा। और एक छोटा सा नोट, जो कि 99% नहीं का प्रयोग किया जाता है किसमें, भाववाच्य में। ठीक है, तो वाच्य प्रयोग के भेद, आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्या है, वाच्य प्रयोग के भेद। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, वाच्य प्रयोग के भेद। एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, जिससे कि हमें यहाँ पे याद रहे, दिमाग में रहे, और साथ में आप लोग नोट करते चलिएगा। और कॉपी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर कॉपी बनाइए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम कोई भी एग्ज़ाम हो आपको बाद में वीडियोस ना देखनी पड़े, कोई भी वीडियोस ना देखनी पड़े, क्योंकि उसमें टाइम जाता है। और आपका जो नोट होता है, जो आपने पढ़ के बनाया होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जो कुछ भी पढ़िए उसे समझिए, पढ़िए और नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हमने पढ़ा वाच्य क्या होता है, और जो कि हम वाच्य में क्या बताता है, किसका बोध कराता है। तो सबसे पहला, कर्ता, कर्म और भाव का जो बोध कराए वो होता है वाच्य। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है और भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। और उसके बाद एक पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा, जैसे कि वाच्य प्रयोग के भेद। वाच्य प्रयोग के भेद में भी हमारा 3 भेद होता है। पहला कर्तरी, दूसरा कर्मणी और तीसरा भावे प्रयोग। पहला है हमारा कर्तरी प्रयोग, सेकंड है हमारा कर्मणी प्रयोग, तीसरा नंबर है हमारा भावे प्रयोग।
जानेंगे कि कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग और भावे प्रयोग क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है हमें। कर्तरी, कर्तरी मतलब कार्य करने वाला होगा और जो काम की वजह से जो बदलाव हो रहा होगा वो होगा। तो हम इसके बारे में समझते हैं, जानते हैं कि क्या होता है। कर्मणी में कर्म का बात आ रहा है। कर्मणी, कर्मठ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कर्मठ है, तो वो काम करने की उसमें शक्ति है। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें कर्मणी है, कर्म का प्रयोग किया गया है। और भाव में, भावे में भाव का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कर्तरी का प्रयोग। कर्तरी प्रयोग, तो कर्तरी प्रयोग में कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाती है, या हम लोग लिखते हैं कर्ता के अनुसार। इसमें कर्ता जो होता है, कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया बदल जाती है। अब ये क्या है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाती है, हम बताते हैं आपको। इसको उदाहरण द्वारा समझेंगे तो याद रहेगा। एक उदाहरण लेते हैं, एक नहीं 2 उदाहरण लेते हैं, जिससे कि आपका एकदम से क्लियर हो जाए। पहला उदाहरण, राम खाना खाता है। सिंपल सा लेते हैं, राम खाना खाता है। अब इसमें राम कौन है? पुल्लिंग है, सीधी सी बात है। कर्ता जो कर्म जो करने वाला है, कर्ता जो है वो पुल्लिंग है। अब कर्ता के अनुसार, इसके अनुसार हम इसको अगर बदलें, ये पुल्लिंग है, इसको अगर हम स्त्री में बदलें, स्त्रीलिंग अगर इसके जगह पे कोई लाएं, तो हमारा कर्म भी बदलेगा। हमारा कर्म क्या है? खाना, खाता है। ठीक है, तो हम दूसरा एक लेते हैं, गीता खाना खाती है। खाता है तो लगा नहीं सकते क्योंकि स्त्रीलिंग है। बदलाव हुआ, कुछ बदलाव दिख रहा है। कर्ता के अनुसार क्रिया बदल गई। जो हमारी क्रिया है खाता से खाती हो गई। तो हमारा राम, मेरे राम के जगह पे मैंने गीता रखा, या फिर इसकी जगह पे कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे पुल्लिंग है इसको बदलेंगे स्त्रीलिंग, या फिर स्त्रीलिंग है तो इसको बदलेंगे पुल्लिंग में, तो हमारा जो है ये बदलाव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रखते सीता खाना खाती है, तो अगर इस कर्म को करने वाले को अर्थात कर्ता को जब बदलते, तो यहाँ पे हम दूसरा उदाहरण लेते कि राम खाना खाता है, तो हमारा जो कर्ता है वो बदलेगा, तो हमारा जो क्रिया है वो भी बदल जाएगा। इसमें यही कहने का मतलब है, कर्तरी में यही कहने का अर्थ है कि कर्ता के अनुसार हमारा जो क्रिया है, हमारा क्रिया है वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा कर्तरी प्रयोग। अब इसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट कर्मणी प्रयोग है। इसी में लिखते हैं ताकि आप लोग को याद रहे, नहीं हो पाएगा। इसमें क्या है? कर्मणी में
कर्तरी से कर्मणी को याद रखेंगे। कर्तरी में इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाती है और कर्मणी में कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदलती। कर्मणी में, कर्मणी प्रयोग में कर्ता के अनुसार क्रिया का बदलाव नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? उदाहरण लेते हैं। इसमें क्या है, कर्मणी का प्रयोग जो है उसमें कर्मणी प्रयोग में कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदलता। तो हम क्या करें, कौन सा वाक्य रहेगा तो उसमें पता चलेगा हमें। तो जैसे कि दिया है मोहन ने किताब पढ़ा, तो हम अगर इसको अगर कर्ता को बदलें, यहाँ पे लिखते हैं मोहन ने किताब पढ़ा, हम कर्ता को बदलते हैं। अगर यहाँ पे पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं, एक स्त्रीलिंग वाला लेते हैं, सीता। सीता ने, सेम लेंगे, देखते हैं बदलता है कि नहीं, बस कर्ता को बदलते हैं। किताब पढ़ा। क्यों नहीं बदला? क्योंकि पढ़ने का काम हो रहा है। तो इसमें क्या है, मोहन ने किताब पढ़ा, सीता ने किताब पढ़ा। अब वहाँ पे सीता किताब पढ़ रही है, तो इसके आगे रहा है, रही है, नहीं है, हम वो कर क्या रहा है, पढ़ रहा है। तो यहाँ पे पढ़ने का काम दोनों का हो रहा है। यहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया का बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने कर्ता को बदला लेकिन क्रिया में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ से आपका ऊपर वाला सेकंड नंबर है और नीचे वाला फर्स्ट नंबर है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही बता दिया था। तो कर्तरी क्या है, कर्तरी में कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाती है, काम करने का जो क्रिया है वो बदल जाता है कर्ता के अनुसार। और कर्मणी में वही चीज़ सेम उल्टा होता है, इसमें उसका अपोजिट होता है। कर्तरी में क्रिया के कर्मणी में कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदलता। अब थर्ड कौन सा बचा, तो हमारा बचा भावे प्रयोग। तो हमारा भावे जो होता है ना वो हमेशा एक वचन या पुल्लिंग या पुरुष में बदलता है। जैसे कि हमारा जो वाक्य रहेगा वो एक वचन या पुल्लिंग या पुरुष में बनता है। तो इसमें क्या रहेगा, यह हमेशा एक वचन पुल्लिंग या
पुरुष में बनता है। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण होगा वो एक तो भाव का बोध हो रहा है इसमें, और इसमें एक वचन, हमेशा एक वचन या पुरुष या पुल्लिंग के आधार पर इसका उदाहरण दिया रहेगा, उसमें आपको टिक करना होगा वो विकल्पी प्रश्न में। जैसे हम लोग लेते हैं एक उदाहरण, वह खाना नहीं खा सकता। इसमें हमारा भाव क्या दिख रहा है? नहीं खा सकता। जैसे कि मैंने बताया 99% आपको जो मिलेगा वाक्य वो नहीं में रहेगा, किसी भी प्रकार से वो नहीं को इंगित करता रहेगा, वो होगा हमारा भावे प्रयोग। ठीक है, तो वह खाना नहीं खा सकता, तो ये जो हमारा है ये भावे प्रयोग का उदाहरण है। वह भाग नहीं सकता, हमारा भाव भी छिपा है इसमें, और हमेशा एक वचन या पुल्लिंग या पुरुष में रहेगा वाक्य, वो होगा भावे, और नहीं के द्वारा इंगित करेगा हमें नहीं, तो भावे प्रयोग रहा ये हमारा। कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको बताती हूँ अभी इसी वीडियो में। प्रश्नों का कुछ सीरीज है, जिसमें से पहला प्रश्न है, लेख लिखा गया। लेख जो है वो लिखा गया, वाक्य में वाच्य होगा। भाई कौन सा वाच्य होगा? तो बहुविकल्पी प्रश्न है, 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से पहला है भाववाच्य, दूसरा है कर्म वाच्य। अब जबकि हमने 3 ही पढ़ा है तो 3 ही रहेगा, कृत वाच्य, इसमें से कोई नहीं। लेख लिखा गया, इसमें क्या हो रहा है? काम किया जा रहा है कि भाव प्रकट किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है हमारा भाववाच्य, दूसरा ऑप्शन है कर्मवाच्य, तीसरा ऑप्शन है कृतवाच्य। कर्ता की बात हो रही है, तो तीसरा कर्ता की बात हो रही है, दूसरा कर्म की बात हो रही है, पहला भाव की बात हो रही है। तो इसमें क्या रहेगा? हमारा कार्य किया जा रहा है, कर्म किया जा रहा है, लेख लिखा जा रहा है, तो इसमें से कौन सा होगा भाई? सेकंड नंबर, कर्मवाच्य। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है, राम खाना
खाता है। इसमें आपका ऑप्शन रहेगा पहला ऑप्शन है कर्मवाच्य, दूसरा है कृतवाच्य, तीसरा है भाववाच्य, कोई नहीं, चौथा है कोई नहीं। तो इसमें क्या किया जा रहा है? राम खाना खाता है, क्या किया जा रहा है? भाव उत्पन्न किया जा रहा है कि कृत किया जा रहा है कि कर्म किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? तो इसका होगा बी, कृत, कार्य किया जा रहा है। आगे तीसरा प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? आपको बताने हैं। 2, 3, 4, 5। वाच्य के कितने भेद होते हैं बताइए? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कृत, कर्म और भाव। ठीक है। 4th क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है मैं बताती हूँ पढ़ के। राम खा रहा है, जैसे मैंने बताया था ना, राम खा रहा है, सीता खा रही है, इस टाइप का लग रहा है। मैं पूरा बता नहीं रही हूँ, लग रहा है। इस वाक्य में कौन सा, इस वाक्य में सॉरी वाच्य है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 दिया हुआ है, जिसमें से मैं आपको बताती हूँ। पहला कौन सा है? कर्तरी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग हो रहा है कि कर्मणी प्रयोग हो रहा है, या भावे प्रयोग हो रहा है, कि कोई नहीं? बताइए। कर्तरी, कर्मणी और भावे। तो कर्तरी में क्या होता था? कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाती थी। कर्मणी में क्या होता था? जस्ट अपोजिट, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदलती थी। और भावे में क्या होता था? एक वचन, पुरुष या पुल्लिंग जिसमें आता था वो होता था भाव। इसमें 99% नहीं रहता था। तो वो तो भावे का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि नहीं का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, नहीं का कोई वाक्य ही नहीं है। तो इसमें से, इन तीनों में से अब हम देखेंगे कौन सा होता है। बताइए। कर्तरी में कर्म, कर्ता के अनुसार कर्म बदल जाता है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाती है। तो हमारा इसमें कर्ता कौन है? राम। अगर यहाँ पे अपोजिट ले, उसका विपरीत ले, सीता ले, तो यहाँ पे क्रिया बदल जाएगी, रही है हो जाएगी। तो हमारा क्या हुआ? कर्तरी प्रयोग। समझ में आ रहा है सबको? और एक और उदाहरण, एक और प्रश्न है।
राम ने पुस्तक पढ़ी। वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कौन सा वाच्य है भाई? इसमें दिया है पहला भावे प्रयोग। कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, फिर कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? पुस्तक को पढ़ी, अगर यहाँ पे हम ले लें राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं, चेंज करते हैं, हम कर्ता जो है इसको बदलते हैं, इसके जगह पे स्त्रीलिंग को करते हैं, जैसे कि गीता, गीता ने पुस्तक पढ़ी। कोई बदलाव हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कर्तरी में क्या होता था? कर्तरी में हमारा कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाता था, और कर्मणी में क्या है? कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदलता है। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी कर्मणी, कर्मणी प्रयोग इस वाक्य में होगा। ये आपको वीडियो कैसी लगी? जो हम लोग अभी पढ़े हैं वाच्य समझ में आया या नहीं आया? आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए, चैनल को शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।